खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। ₹23 करोड़ के सिलीसेड पेयजल प्रोजेक्ट का सीएम करेंगे शुभारंभ। 19 मई को अलवर का करेंगे दौरा। फॉरेस्ट नाकों के निरीक्षण में मिली खामियां तो वन मंत्री संजय शर्मा ने लगाई फटकार। देर रात सरिस्का क्षेत्र में की चेकिंग। दो समुदायों में खूनी संघर्ष में कई ग्रामीण हुए घायल। दादर गांव में तैनात किया पुलिस जाब्ता। और पूर्व राज परिवार के भूमि विवाद में जितेंद्र सिंह की याचिका कोर्ट ने की खारिज। 19 साल तक चला मुकदमा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को अलवर आएंगे। वे सरस डेयरी मैदान में सिलीसेड पेयजल परियोजना का शुभारंभ करेंगे। यह परियोजना अलवर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। शहर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में सिलीसेड पेयजल परियोजना के लिए 23 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। परियोजना की NOC और वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब इसका शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अलवर लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में इस परियोजना के जरिए अलवर वासियों को राहत मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को भागीरथी की संज्ञा देते हुए कहा कि उन्होंने इस परियोजना को स्वीकृति देकर अलवर के नागरिकों को उपहार दिया है। देखिए, अलवर शहर की बहुप्रतीक्षित मांग थी, क्योंकि पानी का क्राइसिस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। उसको लेकर के आमजन और हम सब लोग चाहते थे कि सिलीसेड बांध से हमको पानी मिले। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के भागीरथी मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने आगे बढ़ करके 24-25 का जो पहला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था, उसमें 23 करोड़ की सिलीसेड जल परियोजना को उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी। जो सिलीसेड की डाउन स्ट्रीम है उसमें 35 बोर कराए जाएंगे, पंप हाउस बनेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि तमाम NOCs और टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर जारी हो गया, संबंधित फर्म में एग्रीमेंट हो गया। और 19 तारीख को कल माननीय मुख्यमंत्री जी अलवर में जो हमारा सरस डेयरी मैदान है उसमें पधार रहे हैं। सिलीसेड पेयजल परियोजना का विधिवत वो शिलान्यास डिजिटली करेंगे। और आने वाले समय में आने वाली जो गर्मी है, अगले साल जो गर्मी आएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले गर्मी में हमको पानी की समस्या से निजात मिल जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अलवर सरस डेयरी परिसर में किसान एवं दुग्ध उत्पादक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही डेयरी में उच्च क्षमता के प्लांट का आगाज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा सहित कई प्रमुख नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। सरिस्का स्थित वन चौकियों का निरीक्षण करने वन मंत्री संजय शर्मा देर रात पहुंच गए। उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण कर हाजिरी रजिस्टर चेक किया। साथ ही मौके पर अनुपस्थित मिले कर्मचारियों की गैर हाजिरी लगाते हुए उच्च अधिकारी को कार्रवाई की हिदायत दी है। उन्होंने गत रात्रि करीब 1 बजे पहुंचकर जायजा लिया। वे थैंक यू बोर्ड वन चौकी पर भी पहुंचे एवं रजिस्टर चेक करने के दौरान अनुपस्थित मिले कर्मचारियों की गैर हाजिरी लगाई। कितने पैसे देनी सरकार आपको? क्या नाम है? किस पोस्ट पे हो? हैं? सो रहे हो आप आराम से? और कौन है आपके साथ? दाव दिखाओ क्या रजिस्टर कौन के एंट्री है। उधर वन मंत्री ने थैंक यू बोर्ड के अलावा खुशालगढ़ वन नाके का भी निरीक्षण किया। एक वन चौकी पर सुरक्षा गार्ड नींद लेता मिला। दूसरी जगह कर्मचारी कम मिले, सोते मिले वनकर्मी को मंत्री ने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सोने की तनख्वाह देती है या ड्यूटी करने की। बाद में उन्होंने रजिस्टर और कार्यालय का निरीक्षण भी किया। गौरतलब है कि अलवर में सोमवार को मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम है। उससे ठीक एक दिन पहले रात को वन मंत्री ने चौकियों का निरीक्षण कर कर्मचारियों को मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। अलवर के ग्राम दादर में रविवार को कश्मीरी पंडित और सिख समुदाय के बीच पुरानी रंजिश और बच्चों के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में सतनाम, मलकीत और जसवंत की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है।
जख्मी हुए सतनाम के अनुसार वह सुबह 9 बजे मार्केट से गांव लौट रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया और तलवार एवं पत्थरों से हमला कर दिया। बीच बचाव के लिए पहुंचे मलकी, जसवंत और अन्य लोगों पर भी हमला किया गया। उधर सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर मैं स्टैंड से घर आ रहा था मैं। अच्छा। तो 8-10 लोगों ने मेरे को घेर के मारा है सर। गांव के लोगों ने? गांव के 8-10 लोगों ने मारा है। अच्छा। और ये 8-5-7 दिन हो गए सर, ये कभी किसी को घेर के मार रहे थे। ये कह रहे थे कोई भी सरदारों का वेले सबको मारो। क्यों, कारण क्या है? पता नहीं, कोई बच्चों में लड़ाई होगी थी छोटी मोटी। अच्छा। उसको बढ़ा रहे थे। जब भी कोई रास्ते से निकला था उसको पीट देते थे। जब भी कोई निकल रहा था तभी भी। आज सुबह भी यही काम किया इन्होंने। आज कब की घटना है? आज सुबह की है, 8-7:30 बजे के बीच में, 7:30-8 बजे के बीच में। आज सुबह भी यही किया, फिर इससे झगड़ा बढ़ गया सर। किससे हमला किया उन्होंने? हाँ जी, हमला किससे किया है? तलवारें मारी है सर, मेरे यहाँ तलवार भी लगी है, देखो सर। आओ देख लो। और इधर भी पता नहीं तलवार लगी है कि लठ लगा है, पता नहीं। एकदम से तलवारें भी थी उनके पास और लठ भी थे सर। कितने लोग थे वो? 10 से 12 लोग थे सर। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4 अजीत कुड़ी ने अलवर के पूर्व राज परिवार की जमीन के विवाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा खारिज कर दिया है। करीब 19 साल चले मुकदमे में जितेंद्र सिंह यह साबित नहीं कर सके कि उनके दादा मानसिक रूप से असक्षम थे। याचिका में जितेंद्र सिंह ने अपने दादा महाराज तेज सिंह को मानसिक रूप से सक्षम बताते हुए अपनी बुआ भानुकुमारी, एडवोकेट अमरराज, चाचा यशवंत सिंह, ईस्ट वेस्ट मेडिकल सेंटर नई दिल्ली के निदेशक के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि उक्त लोग संपत्तियों को बेच रहे हैं जो कि अवैध है। इसी दावे को कोर्ट ने अपने निर्णय में खारिज किया है। अलवर शहर के पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल और उनके भाई भी मामले में पक्षकार थे। वहीं जितेंद्र सिंह ने मिली भगत कर दादा तेज सिंह से कोरे कागजों और स्टाम्प पर फर्जी तरीके से अंगूठा एवं हस्ताक्षर करवाने के आरोप भी लगाए थे। अन्य प्रतिवादी एडवोकेट अमरराज सवाई तेज सिंह की ओर से 30 सितंबर 2004 और 9 अप्रैल 2005 की पावर ऑफ अटॉर्नी को भी चुनौती दी गई। याचिका में कहा कि इसी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए इकरारनामे पर संपत्तियों का गलत बेचान किया गया है, जिसके बाद 15 अक्टूबर 2005 को महाराज सवाई तेज सिंह की अचल संपत्ति अतिथि आश्रम पर कुछ व्यक्तियों ने कब्जे की कोशिश की, इसीलिए न्यायालय की शरण ली है। गौरतलब है कि अटॉर्नी होल्डर एडवोकेट अमरराज ने 18 अप्रैल 2005 को महाराजा तेज सिंह की अलवर स्थित कृषि भूमि इकरारनामे से पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल और उनके भाई राजेश सिंघल को बेची थी। इसके चलते सिंघल ने भी कोर्ट में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र लगाया था। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 मई 2025 को 123 पेज का फैसला सुनाया। इसमें जितेंद्र सिंह का वाद साक्ष्यों के अभाव में खारिज कर दिया गया है। और आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं इस मुकदमे के पक्षकार पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल। खसरा नंबर 942, 943 और 944 अलवर नंबर 2 जो फूलबाग के पीछे है और इटाराना जो पुलिया बनी हुई है उसके साथ है, उस जमीन को हमने अलवर के पूर्व महाराजा सवाई तेज सिंह जी जो खातेदार हैं उस जमीन के, उनसे 18/4/2005 को खरीद करने का इकरारनामा उनके अटॉर्नी के माध्यम से किया था। उनके अटॉर्नी बार एट लॉ यानी बैरिस्टर अमरराज लाल थे। उन्होंने हमको जमीन को बेचकर उसका इकरारनामा हमारे पक्ष में किया था और ये महाराज की सहमति से किया था। हमने ड्राफ्ट के माध्यम से उनको पेमेंट दिया था जो महाराज के खाते में चला गया था। इस बात की जानकारी मिलने पर श्री जितेंद्र सिंह जी जो महाराज के पोते हैं, इन्होंने 7/11/2005 को एक मुकदमा हमारे एग्रीमेंट को और जो अटॉर्नी महाराज ने अपने माध्यम से बनाए थे वो अमरराज लाल, उसको खारिज करने के लिए एक मुकदमा अलवर की डीजे कोर्ट में लगाया था 7/11/2005 को। इन्होंने चूंकि वो अटॉर्नी और हमारे वाले एग्रीमेंट को खारिज करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, मुकदमा लगाया था, वाद लगाया था, लेकिन जानबूझकर चालाकी पूर्वक इन्होंने हमको परिवादी नहीं बनाया उसमें, जबकि हमारे एग्रीमेंट की कॉपी भी इन्होंने लगाई थी किसी तरह प्राप्त करके। हम लोगों ने उसमें परिवादी बनने के लिए एप्लीकेशन लगाई 1 Rule 10 में। 1 Rule 10 की हमारी एप्लीकेशन को लगातार ये अपने वकीलों के माध्यम से विरोध करते रहे कि हमको उसमें परिवादी नहीं बनाया जाए। जिस दस्तावेज को ये खारिज कराने के लिए कोर्ट में गए थे वो दस्तावेज ही हमारा था। जब हमारे दस्तावेज को आप वहाँ खारिज कराने के लिए कोर्ट में
एप्लीकेशन लगाई है, आपने दावा लगाया है और हमको परिवादी नहीं बनाओ तो हमारे पक्ष को कौन रखेगा? मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि न्यायपालिका ने हमारी उस बात को चाहे 6 वर्ष बाद माना, लेकिन हमको परिवादी बनाया और परिवादी बनाकर कोर्ट ने हमको उसमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। लगातार उसके बाद से हमारी वो मुकदमा चल रहा था और अभी पिछले वर्ष भारत की सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मुकदमों के संबंध में एक सूची जारी की थी राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से। उसमें इस मुकदमे का और एक दूसरा मुकदमा और इन दोनों के नंबर आए थे और फास्ट स्पीड से इनकी जानकारी सुनवाई शुरू हुई। जब सुनवाई शुरू हुई तो साक्ष्य स्वरूप आदरणीय जितेंद्र सिंह जी के जो अटॉर्नी थे उनको भी और हम लोगों को भी, नोटेरी को भी, गवाहों को भी, सबको, डॉक्टर जो मेडिकल करने गए थे उनको भी, जितेंद्र सिंह जी ने भी अपने 1-2 गवाह प्रस्तुत किए थे, उन सबको अपनी अपनी बात कहने का अवसर मिला, अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला। मूल रूप से बात यह थी कि जो जमीन हमको महाराज ने बेची वो महाराज की खातेदारी की थी। उसको विभिन्न अदालतों में भंवर जितेंद्र सिंह ने अपनी बता दी और फिर वहां जाकर उन्हीं अदालतों में स्वयं मना करके आगे मेरी नहीं है। जितेंद्र सिंह जी महाराज के अटॉर्नी के तौर पर विभिन्न अदालतों में पेश हो चुके हैं। एक और जब वो महाराज के अटॉर्नी के तौर पर स्वयं प्रस्तुत हो रहे हैं अदालतों में, दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि महाराज का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है। जब महाराज का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपको अटॉर्नी के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत होने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप कोर्ट में महाराज के अटॉर्नी के माध्यम से प्रस्तुत हुए हैं, इसका मतलब है आप ये प्रमाणित कर रहे हैं कि महाराज का मानसिक स्वास्थ्य एकदम फिट था, क्योंकि किसी मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति अटॉर्नी कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। उसकी पैरवी करने के लिए या तो गार्जियन एड लिटम या उनके नेक्स्ट फ्रेंड की घोषणा करनी पड़ती है कोर्ट को, जो उनके पक्ष को रखता है। जितेंद्र सिंह जी चूंकि महाराज स्वस्थ थे, ये भी इस बात को जानते थे, लेकिन जानबूझ के ये उनको मानसिक रूप से अक्षम घोषित कराना चाहते थे ताकि उनकी सारी संपत्तियों को इनके पूरे परिवार की इच्छा के खिलाफ, परिवार के समस्त हकों को खाते हुए, मेरा ये कहना है इसमें, जितेंद्र सिंह जी के चाचा आदरणीय जसवंत सिंह जी, वो भी उसमें परिवादी बनाए जितेंद्र सिंह जी ने। अपने दादा तेज सिंह जी को भी परिवादी बनाया जितेंद्र सिंह जी ने। अपनी बुआ भानु कुमारी को भी परिवादी बनाया जितेंद्र सिंह जी ने। ईस्ट वेस्ट मेडिकल सेंटर जो दिल्ली का बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है, उनको भी परिवादी बनाया, क्योंकि वो इलाज करते थे तेज सिंह जी का, उनको भी परिवादी बनाया। और उसके बाद जब तेज सिंह जी महाराज की जब डेथ हो गई 2009 में, उसके बाद उनके लीगल हायरर्स के रूप में इनकी बुआ और दूसरी बुआ, उनके परिवार को भी शामिल किया गया है उसको मुकदमे में, और इनकी बहन को भी शामिल किया गया। अब इस मुकदमे में दौरान बहस या तो जितेंद्र सिंह जी या हम दोनों भाई आपस में हम लोगों ने इसमें साक्ष्य रखे हैं, क्योंकि इनके परिवार के अन्य लोग जो हैं उनमें जितेंद्र सिंह जी के दादाजी तेज सिंह जी की डेथ हो चुकी, इनकी एक बुआ की डेथ हो चुकी, इनके चाचा मौजूद हैं। लेकिन स्थिति यह है कि इनकी डर की वजह से समझिए या किस कारण से एक भी व्यक्ति ने यहाँ आकर कोर्ट में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। एक तरफा ये मुकदमा कराना चाहते थे फैसला, इसीलिए हमको परिवादी नहीं बनने देना चाहते थे। ये चाहते थे कि मैं एक तरफा फैसला प्राप्त करके और जो मर्जी अनुतोष चाहूँ वो प्राप्त कर दूँ। लेकिन मुझे ये कहते हुए कि हमारे देश की न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि परिवादी को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। हमको अवसर मिला, हमने अपनी बात को ठीक तरीके से कहा, और कहने के बाद उस सारी बात को जब रिकॉर्ड पे देखा गया तो ये देखा गया कि इन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी वो भी अपने हिसाब से बनवाई थी, डॉक्टर्स को भेज के। जो डीजे साहब अलवर का आदेश था उसके अनुसरण में वो मेडिकल रिपोर्ट भी उचित नहीं बनी। मेडिकल रिपोर्ट इसलिए उचित नहीं बनी कि जिन 3 डॉक्टर्स का दल बनाया था उसमें 3 सीनियर स्पेशलिस्ट को जाना था, लेकिन एक सीनियर स्पेशलिस्ट और 2 जूनियर स्पेशलिस्ट को ले जाके डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने भंवर जितेंद्र सिंह जी के कहे अनुसार ही कहूँगा मैं तो, ऑर्डर हालांकि पीएमओ का था, लेकिन उनकी इनकी मिल्लत थी, इसलिए उन्होंने जाके उसको रिपोर्ट को इनके मुताबिक बना दिया। ना ये जांच की कि महाराज का मेडिकल की ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, ना ये जांच की कि महाराज को कि स्वास्थ्य में क्या क्या कमियां हैं, महाराज के कमरे में क्या स्थिति है। महाराज लिख दिया टॉयलेट अनहाइजीनिक है, कमरा अनहाइजीनिक है, कैसे है ये महाराज के हस्ताक्षर नहीं कराए। मतलब यूं मानिए कि एक तरह से जैसे न्याय को भी इन्होंने अपने तरीके से चलाने का एक जो प्रयास किया था, न्यायपालिका ने उसको बिल्कुल न्याय के रास्ते पर ले जाकर इनकी मंशा को ध्वस्त करने का काम किया है। 19.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद इनका जो मुकदमा था वो मुकदमा खारिज हुआ है। वर्ष 2012 में 329 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन आज तक इसके पूरा होने का इंतजार है। इसी क्रम में रविवार को सफाई कर्मचारियों ने वन मंत्री संजय शर्मा के निवास पर धरना दिया।
सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष कैलाश कुमार ने बताया कि वर्ष 2012 से अब तक लगातार विभागीय अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है। उधर धरना स्थल पर मौजूद वन मंत्री शर्मा ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस विषय में यूडीएच मंत्री को भी अवगत कराया जा चुका है। अब संबंधित विभाग से समन्वय कर जल्द से जल्द 329 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिससे सफाई कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। अलवर शहर के वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोग 2012 में एक सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। उसमें आपका ये कहना है कि इनका चयन हो चुका था, लेकिन कोई व्यक्ति न्यायालय में चला गया था, उस कारण भर्ती पर रोक लग गई थी। उसको लेकर के आप लोग भी न्यायालय में गए और न्यायालय में इनके पक्ष में निर्णय दिया है। इनकी मांग ये है कि 2012 की जो भर्ती जो 329 पदों की है उसको बरकरार रखते हुए जो न्यायालय ने फैसला दिया है, राज्य सरकार उसको अमली जामा बनाते हुए इनको सफाई भर्ती में इनका जो स्थान है, जो इनका हक है, वो दिया जाए। इसको लेकर के ये जयपुर में माननीय हमारे यूडीएच मंत्री हैं जावर सिंह खर्रा साहब से भी मिले थे, जयपुर में भी मेरे से मिले थे, डीएलवी डायरेक्टर साहब से मिले थे। मैंने भी इनके पक्ष में पत्र लिखा है, लेकिन इनकी नियुक्ति में देरी हुई है। आज मुझे फिर याद दिलाने आए हैं कि आप हमारी मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाओ, मंत्री जी तक बात पहुंचाओ और जो हमारा हक है उसको आप हमें दिलाइए। मैं इनकी इस लड़ाई में इनके साथ हूं और जो इनकी जायज मांग है उस पद को भर्ती कराने के लिए इन सबको नियुक्ति मिले, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और माननीय हमारे यूडीएच मंत्री जावर सिंह जी खर्रा साहब उनसे भी बात। ये 2012 की भर्ती की गई थी, उसमें हमारे समाज के लोगों को जोइनिंग नहीं हो पाई थी। कोई बीच में कोर्ट में चला गया था, उसको लेके भर्ती निष्कृत कर दी थी। कोर्ट ने फिर सरकार में दे दी, सरकार ने मान्य कर दिया कि इनको नौकरी दे दी जाए। अब सारे काम तैयारी पे हैं। मंत्री साहब अगर इसमें थोड़ी हमारी मदद करें तो शायद हमें रोजगार मिल सकता है। कितने लोग हैं ऐसे? ये 329 लोग हैं। तो कब से चल रहा है ये 2012 से चल रहा है। हर बार आश्वासन मिलता है? हर बार आश्वासन मिलता है। खैरतल थाना क्षेत्र के ग्राम खिड़ची नांगल में 9 महीने का बच्चा गर्म दूध से झुलस गया। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी राहुल का बेटा अनुज घर में खेल रहा था। इसी दौरान एक जग में रखा गर्म दूध उसके ऊपर गिर गया। सामान्य चिकित्सालय में बालक का इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार अनुज के शरीर का काफी हिस्सा झुलस गया है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जल गया दूध से। कैसे? ये पकड़ के खींच लिया इसने। इसमें रखा था? मयूर जग में। अच्छा, कब की बात है? ये परसों रात 9 बजे की। यहाँ कब लेके आए? यहाँ परसों लेके आए थे 11-12 बजे से। अलवर शहर की आर्ट्स कॉलेज पुलिया के नीचे मथुरा से बाड़मेर जाने वाली ट्रेन की चपेट में आने से 78 वर्षीय महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। पुलिस के अनुसार मृतका ललिता देवी कृष्णा कॉलोनी स्कीम 10 की निवासी थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि ललिता देवी मानसिक रूप से बीमार थी और अक्सर बिना बताए घर से निकल जाती थी। उधर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सौंप दिया है। वहीं जीआरपी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। 18/5/2025 को ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ने सूचना दी करीब 10:15 बजे जरिए टेलीफोन कि ट्रेन मथुरा बाड़मेर से एक महिला रन ओवर हो गई है आर्ट कॉलेज के सामने जो पुलिया है उसके नीचे, जिस पर थाना अधिकारी में जाब्ता के पहुंचे। मृतका ललिता पत्नी मांगीलाल सैनी उम्र 78 साल निवासी 43 कृष्णा कॉलोनी स्कीम नंबर 10 अलवर, जिस पर हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पर घटनास्थल का मुआयना किया। बाद मुआयना बॉडी को हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ पर उनके परिजनों से संपर्क हुआ। परिजन आ गए हैं, आगे की कार्रवाई जारी है। क्या बताया? परिजनों ने थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने से घर से बार बार कभी कहीं चल जाना, कभी कहीं चल जाना, बता के नहीं जाती थी और नहीं बता के आती थी। पीडब्ल्यूडी की ओर से अलवर के महात्मा गांधी नया बस स्कूल से साउथ वेस्ट ब्लॉक तक सड़क किनारे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जा रही है। इस कार्य में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए रविवार को स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे खोदने के बाद
उसमें रोड़ी डाले बिना गलत ढंग से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा दी गई। साथ ही कई जगह गड्ढे हैं और टाइलों के बीच में दरार भी पड़ी हुई है। ऐसे में इनमें पानी भरने का खतरा है और कभी भी टाइल्स उखड़ सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अवगत कराने पर भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। ये रोड सही नहीं बना, अभी से इसमें खड्डे पड़ गए हैं, नीचे बैठ गया और बारिश आएगी जब उसकी स्थिति और ज्यादा बेकार हो जाएगी। अरे लेली में इसकी जाए मरम्मत दोबारा से की जाए और उसको बढ़िया से किया जाए। टाइलें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हैं। ये अपने मतलब यहाँ पर खुदाई करी, पहले खुदाई करने के बाद हम बोले थे इनको, मतलब ये खुदाई कर गए, उनके बाद वो थोड़ा सा कच्ची ज़मीन छोड़ गए। उन्होंने ज़मीन को खोदा है, हम हाथ से खुदवा रहे थे, हाथ से उन्होंने मना कर दिया। यूँ कह रहे थे मशीन से ही खुदेगा। ये खोदने के बाद नीचे रोड़ी भी नहीं डाली उन्होंने। आज ऐसी हालत हो रही है, वहाँ से रोड़ी नहीं डाली है जहाँ से टाइल से बैठ गई है बिल्कुल। साउथ वेस्ट ब्लॉक में रोड बहुत बेकार बनाया है, टेढ़ा मेढ़ा और छोटा सा खाली नाम कर दिया कि रोड बन गया। ईंट भी बराबर नहीं है और नहीं चिपकाई, सब अधर हो के जा रही है और बिल्कुल बेकार काम किया। बस खाली सरकार से पैसा ऐंठना है, कुछ काम भी करना है अच्छा, कुछ नहीं कर रहे लोग। बस फ्री का पैसा नापते हैं, लगा के चल में कहीं से माँ का टेढ़ा भारत का नक्शा बना दिया और चले गए। काम सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही नहीं हो रहा। तो इसका क्या विरोध कर रहे हैं आप? विरोध कर रहे हैं, इससे अच्छा नहीं लगती तो बढ़िया थी। जाटव महासभा जिला अलवर ने खुदनपुरी स्थित कार्यालय में जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव की अध्यक्षता में बैठक की। वहीं 25 मई को प्रदेश कार्यकारिणी की आम सभा में जयपुर जाने का निर्णय हुआ। इसके अलावा सोमवार को मुख्यमंत्री के अलवर आगमन पर जाटव समाज की भूमि आवंटन की लंबित मांग के संदर्भ में मिलने का निर्णय हुआ। समाज की तरफ से उनका सम्मान भी किया जाएगा। साथ ही कुरीतियों को दूर करने, सामूहिक विवाह सम्मेलन और ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी पुनर्गठन आदि निर्णय किए गए। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुमार बसेंद्र के जार जिला अध्यक्ष निर्वाचित होने पर सम्मान किया गया। साथ ही डॉक्टर प्रेम सिंह डोलिया का भी सम्मान हुआ। बैठक में रामजीवन धर्मपाल सिंह, लाला राम जाटव, हरिराम प्यारेलाल और मनीराम जाटव आदि ने अपने विचार रखे। अखिल राजस्थान जाटव महासभा की समिति अलवर समिति के कार्यालय पर एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्षता श्री मास्टर कुंदनलाल जी ने की और सभी कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई और हमारी भूमि आवंटन के लिए मंत्री महोदय से का जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उनके लिए हम अपना मानपत्र रखेंगे, सभी लोग जाएंगे। और मैं इस समय जाटव अखिल जाटव महासभा अलवर के मंत्री पद पर कार्यरत हूँ और मैं हमेशा समाज सेवा में तत्पर कार्य करता रहा हूँ और आर्थिक रूप से भी मैंने समय समय पर कार्यकारिणी का सहयोग किया है और सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी सहयोग किया है। आगामी समय में जो भी प्रोग्राम होंगे उनमें मैं आर्थिक सहयोग ढंग से समिति का और समाज का सहयोग करता रहूँगा। और जो आज मेरा स्वागत सम्मान सत्कार किया गया, इसके लिए मैं समिति के अध्यक्ष महोदय एवं समस्त पदाधिकारीगण और समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। समिति के कार्यालय पर आज जाटव महासभा जिला अलवर की ओर से मीटिंग की गई है, जिसमें सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, सभी के विचार लिए गए हैं। मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा वो निम्न प्रकार है। जिन ब्लॉकों में कार्यकारिणियों का विस्तार किया जाना है उनके बारे में चर्चा की गई है। साथ ही सामूहिक विवाह हर वर्ष संसद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष भी सामूहिक विवाह किया जाएगा। इस बारे में सभी पदाधिकारियों को 3-3 जोड़े बनाकर लाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही समाज में फैली हुई विभिन्न कुरीतियों को दूर करना। इसके अलावा जो हमारे समाज की बहुत लंबे समय से एक जरूरी लंबित मांग जो चली आ रही है, वो माननीय मंत्रियों द्वारा, जिनमें कैबिनेट मंत्री भारत सरकार व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा भूमि आवंटन यूआईडी से ट्रस्ट की मीटिंग में कराने के बाद राज्य सरकार के पास निःशुल्क और कम से कम दर के लिए भेजी गई है, वो अभी पेंडिंग है। तो हम निवेदन करेंगे कल माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनकी कैबिनेट स्तर की जो टीम आ रही है उनसे भी हमारा समाज का शिष्टमंडल मिलकर मांग रखेगा। सर, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा भी आ रहे हैं, तो आप क्या प्रतिनिधिमंडल यूडीएच मंत्री से मिलेगा? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि संबंधित मंत्री से हम एक बार अलवर में जब उनका आवास था एक दिन का, तो उस दिन भी हमारे समाज के लोगों के माध्यम से हमने हमारा मांग पत्र दिया था और उस पर एक्शन लेते हुए यूआईडी द्वारा
हमसे कुछ पॉइंटों का जवाब भी लिया गया था। तो हम संबंधित मंत्री को भी हम ये शिष्टमंडल मिलेगा और इस जमीन को अतिशीघ्र कराने के लिए हम मांग रखेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने भाजपा के कुछ नेताओं पर सेना के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के मंत्री ने भारतीय सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष नतमस्तक होने की बात कही। उधर ऐसे नेताओं को वहां की भाजपा सरकार बचाने में लगी हुई है। खान ने आरोप लगाया कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने तिरंगे से मुंह और चेहरे को साफ कर तिरंगे का अपमान किया है। वहीं देश के लोकतंत्र को भाजपा नहीं मानती है। प्रदेश के मंत्री के द्वारा जिस तरह से सोफिया कुरैशी के खिलाफ बयान दिया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, सांसद ने बयान दिया और अब राजस्थान के विधायक हैं जो मुकुल आचार्य, उसने भी तिरंगे से नाक पूछी है, कोई हाथ पूछ रहा है, कोई मुंह पूछ रहा है। तो तिरंगे का अपमान लगातार हो रहा है। भारतीय सेना के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं और भारतीय सेना को मोदी के चरणों में बता रहे हैं, कोई आतंकवादी की बहन बता रहा है, कोई तिरंगे का अपमान कर रहा है। तो बीजेपी का इस तरह का रवैया है। पार्टी के जिले के महामंत्री हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बीजेपी का जो राष्ट्र प्रेम है ये बिल्कुल खोखला है, क्योंकि देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं था। देश की आज़ादी में इन्होंने सिर्फ अंग्रेज़ों की मुखबरी की थी और ये अंग्रेज़ों के मुखबर रहे हैं। ये नाथूराम गोडसे को फॉलो करने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से इनका जो राष्ट्र भक्ति का जो ये चोला ओढ़े हुए हैं वो बिल्कुल खोखला है। और अब पूरा देश ने देखा है किस तरह से इसने हमारे जांबाज सैनिकों के जो उनकी शौर्य की गाथाएं हमको गानी चाहिए थी, उनके बजाय इन्होंने सैनिकों का अपमान किया है। वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने सोफिया कुरैशी जो हिंदुस्तान की जो बहादुर बेटी है, जिसने आतंकियों के ठिकाने नष्ट किए हैं, उसको आतंकियों की बहन कहा है। इतना बड़ा कृत्य किया है जिसमें स्वतः ही हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर तुरंत एफआईआर दर्ज करने के लिए किया है। और उस एफआईआर में मध्य प्रदेश की सरकार अपने उस मंत्री के कृत्य को दबा रही है। उसके समर्थन में वहाँ के सीएम ने भी ये कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। वहाँ के जो दूसरी मंत्री हैं उन्होंने भी उनका बचाव किया है। निश्चित रूप से ये सब कुछ उनका बचाव नरेंद्र मोदी की सह पर किया जा रहा है। और वहाँ के अब एक डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी ऐसा ही एक घिनौना बयान दिया है। और वहाँ के अपने जो राजस्थान के जयपुर हवा महल से जो विधायक हैं वो दिन पे दिन ऐसे नफरती बयान दे रहे हैं। ये नफरती सोच के लोग हैं। तिरंगे यात्रा निकल रहे हैं, तिरंगे का कहाँ सम्मान कर रहे हैं, तिरंगे से पसीना पहुँच रहे हैं, सर को साफ कर रहे हैं। और ये तिरंगे का अपमान है। निश्चित रूप से इनका देश प्रेम खोखला है। इनके एक सांसद ने हमारे आतंकवादियों का हमारे शब्द इस्तेमाल किया है। वहाँ के डिप्टी सीएम का देखो कितना घिनौना हुआ है। देश की सेना, देश की जनता जिनको मोदी जी के चरणों में नतमस्तक बताया है, निश्चित रूप से ये माफ़ करने योग्य नहीं है। समय आने पर हिंदुस्तान की जनता इनको इनके खोखले प्रेम को इनका आईना दिखाएगी। सर, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान जो है वो देश से बढ़कर हैं या देश हित में नहीं है, क्या मानते हो आप? ये अपने आप को देश से बड़े मानते हैं। ये हिटलरशाही और तानाशाही इनका शासन है। इनसे कोई भी सवाल पूछिए, ये उनको देशद्रोही कहते हैं, उनको गद्दार कहते हैं। ये देश राष्ट्र भक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, जबकि खुद इस तरह का अलग अलग बयान देते रहते हैं। निश्चित रूप से ये देश हित में नहीं है। ये देश का इनका नहीं, इनको देश से प्रेम है, न देश के लोकतंत्र से प्रेम है, न इनको देश की जनता से प्रेम है। ये सिर्फ तानाशाही से शासन करना चाहते हैं और ये वही कर रहे हैं। तिरंगे का अपमान और भारतीय सेना का अपमान, दो चीज़ सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि देश में तिरंगा से बड़ा और भारतीय सेना से बड़ा कुछ भी नहीं है? देखिए, तिरंगा हमारी शान है, हमारी आन बान शान है। और हमें तिरंगे के लिए हम उसको ऊंचा रखने के लिए अपने सर कटा सकते हैं, अपनी कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। अपने देश के जो सैनिक हैं, जाबाज सैनिक हैं, जिनकी बदौलत आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, जो हमारी सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की मान मर्यादा की जो रखवाली कर रहे हैं, उनके लिए इनका इस तरह से दोहरा मापदंड बिल्कुल ये माफ़ करने योग्य नहीं है। निश्चित रूप से इन कृत्यों की सजा मिलनी चाहिए। राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कुम्हेर में किया गया। इसमें सब जूनियर वर्ग में पीयूष मीना ने 445 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, जबकि राहुल शर्मा ने कांस्य पदक जीता।
इसके अलावा महिला वर्ग में तनुश्री ने 235 किलो उठाकर रजत पदक और नैन्सी जांगीर ने 230 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक प्राप्त किया है। यह जानकारी कोच आशीष जैमन ने प्रदान की। अलवर जिला ब्राह्मण समाज द्वारा प्रथम समीक्षा बैठक एवं समाज सेवी संस्थाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला ब्राह्मण सभा द्वारा पहली बार निकाली गई भव्य शोभा यात्रा के पश्चात समीक्षा बैठक की गई। परशुराम जन्मोत्सव संयोजक डॉक्टर दीपक शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि राजर्षि अभय समाज अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, त्रिपोलिया महंत जितेंद्र खेड़ापति, संरक्षक अशोक कुद्दल और गोविंदगढ़ अध्यक्ष कैलाश भगवती रहे। उधर अध्यक्ष विशंभर दयाल वशिष्ठ ने बताया कि भगवान परशुराम के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सम्मान समारोह शुरू हुआ। वहीं दुपट्टा पहनाकर प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मान किया गया। साथ ही योगेश मिश्रा ने सभागार में 10 एयर कंडीशनर लगवाने की पहल रखी। तेज गर्मी के इन दिनों में बालाकिला बफर जोन के जंगलों में वन्यजीवों को राहत है। यहां एटीएल की ओर से लगातार पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। लोगों ने इसे सराहनीय बताया है। इस मुहिम से वन्यजीवों को पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। इतना बढ़िया काम चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है और ये भी देखते रह रहे हैं कि भाई इतना पानी जानवरों को डालने में इनने बहुत सहयोग दिया है। अगर और भी परिवार कोई जुड़े तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया और कोई क्या हो सकता है? जानवरों के लिए पानी डाल रहे हो आप, इससे बढ़िया और क्या होगा। अलवर के तुलेड़ा रोड पर कई दिनों से विद्युत पोल लगाने का कार्य जारी है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यह कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। इस रोड पर रात्रि को अंधेरा रहता है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे में प्रशासन को जल्दी इस कार्य को पूरा करवाना चाहिए। यहाँ से आवाजाही में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगभग 20 दिन से यहाँ बिजली के पोल पड़े हुए हैं। जो भी यहाँ पे तुलेड़ा रोड पर आप देख पा रहे हो कि जो आपने जिस ठेकेदार को आपने ये जो लाइट का कार्य सौंपा गया है, मैं 4-5 दिन से और भी 15-20 दिन से रनिंग करने जा रहा हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ कि आए दिनों यहाँ पर अंधेरे के कारण एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और चोरी चकारी का ज़्यादा खतरा रहता है। और आप देख पाओगे कि चौराहे के ऊपर सीसीटीवी कैमरे को किसी ने ऊपर मोड़ दिया है। अब मैं यूआईटी के द्वारा ये बोलना चाह रहा हूँ यूआईटी को कि आपने जिस ठेकेदार को ये कार्य सौंपा गया है उसका कार्य आज 3 महीने से बहुत स्लो चल रहा है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आप ये कार्य करवाए हो ठेकेदार को थोड़ा बोला जाए कि जो ये आपने ये कार्य कर रहे हो काफ़ी धीरे कर रहे हो, इसको थोड़ा तेज़ करा जाए। आज 15-20 दिन हो गए वो पोलों को पड़े हुए, साइड में पोल पड़े हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, आवागमन में भी दिक्कत आ रही है। तो मैं यूआईटी से दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी रोड लाइटों का लगवाने का कार्य किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इन्होंने ठेकेदार ने जो पोल लगाए गए हैं वो पोलों के जो बेस हैं वो बहुत कच्चे बेस हैं, आधे से बेस तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और एक आध बार उन्होंने पानी की जो छिड़काव करते हैं छिड़काव किया है। आज उसके बाद में मैंने बस 1-2 बार ही देखा उनको, 1-2 बार के बाद में आज तक पानी का छिड़काव ही नहीं किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इन लाइटों के जो पोलों को इनको लगाया जाए, इन पर लाइट लगाई जाए जिससे उजाला हो सके। अलवर के गायत्री मंदिर में बच्चों के लिए निशुल्क समर कैंप का रविवार को आगाज हुआ। गायत्री शक्तिपीठ अलवर की मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता सहित अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की। वहीं सहायक प्रबंधक ट्रस्टी ममता गुप्ता ने बताया कि 22 दिन तक चलने वाले इस समर कैंप में बच्चों को निशुल्क रंगोली, डांस, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग और योग आदि सिखाए जाएंगे। साथ ही भारतीय संस्कृति से जोड़ने पर विशेष महत्व दिया जाएगा। आज अपने ये शक्तिपीठ पर प्रत्येक वर्ष की बात ही अपनी बार भी समर कैंप लगाया गया है। इसमें बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में उनको परिचित कराना है। इसके अंदर मेन उद्देश्य है कि अपने संस्कारों से बच्चों को परिचित कराना। तो हर साल हर जी कैंप लगते हैं, परंतु अपने गायत्री मंदिर में जो कैंप लगता है वो अपने आप में बहुत अनूठा है, अद्भुत है। क्योंकि यहाँ से बच्चे जब जाते हैं इतनी सारी चीज सीख के जाते हैं, यज्ञ करना, कर्मकांड करना, और इसमें बच्चों से अपने बड़ों लोगों से हमको कैसे रेस्पेक्ट करनी है, बच्चों को पूरी तरह संस्कारित करके भेजा जाता है। इसमें मेहंदी है, रंगोली बनाना है, क्राफ्ट है, और इसमें बच्चों को डांस वगैरह भी सिखाया जाएगा और कर्म कांड करना भी सिखाएंगे बच्चों को। हमारी डॉक्टर्स दीदी है, हमारी गायत्री परिजन है, बीच बीच में आके बच्चों को मोटिवेट करेंगे और उनको अपनी संस्कृति से अवगत कराएंगे। ये 22 दिन का चलेगा, आज से शुरू हुआ है और 8 तारीख तक चलेगा। ये सब कुछ निःशुल्क है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं चलते।
और बच्चे आते हैं ना, बच्चे इतने भावुक हो जाते हैं जब कि इनको जाने का मन ही नहीं करता। इनको इतना प्यार मिलता है अपनी बहनों से, इतनी आत्मीयता मिलती है कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये संस्कृति को जोड़ने का है और कोई इसके अंदर कोई वो नहीं है, इसमें लोभ लालच बिल्कुल नहीं है। बच्चों को पूरी मन से तन्मयता से बच्चों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। आपका नाम? मैं गायत्री परिवार की सहायक ट्रस्टी ममता गुप्ता हूँ। अलवर के लोहियापाड़ी व्यापार समिति की ओर से अध्यक्ष भवानी शंकर गुप्ता के नेतृत्व में प्रसाद का वितरण हुआ। संरक्षक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि ज्येष्ठ का महीना हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस उपलक्ष्य में समिति से जुड़े व्यापारियों के सहयोग से प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। समिति द्वारा समय समय पर इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लोहियापाड़ी व्यापार समिति के द्वारा ज्येष्ठ का महीना जो हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत बड़ा महीना माना जाता है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी व्यापार समिति ने वेज पुलाव का वितरण यहाँ किया जा रहा है। समय समय पर यह समिति धार्मिक आयोजन भी करती रहती है, कभी ठंडाई का वितरण, भंडारे का आयोजन, वेज पुलाव और अन्य सामग्री जो भी खाने की जो हर आदमी को पसंद होती है वो पोस्ट बर्थडे वगैरह भी ये समिति करती रही है। और सभी सदस्य इसके अंदर अपना तन मन धन से भरपूर सहयोग करते हैं और सभी इसके अंदर अपना सहयोगात्मक रूप अपनाते हुए इस समिति को समय समय पर सहयोग करते हैं और जो भी धार्मिक सामाजिक आयोजन होते हैं उसमें भरपूर अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं। अलवर के कंपनी बागे से शिव मंदिर में 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा हो रही है। स्वामी कमलदास बापू ने रविवार को 5वें दिन सती जन्म और शिव सती विवाह की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि अपने हृदय में सेवा, परोपकार, दया और नम्रता आदि सद्भावनाएं रखनी चाहिए। उधर कथा के दौरान मंदिर पुजारी पंडित अरुण भारद्वाज, गीता, अमिता भारद्वाज, रवि शर्मा, मंजू शर्मा, सुनीता सैनी, रेखा, पिंकी और शीला आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। साथ ही सोमवार को शिव पार्वती विवाह की कथा होगी और भव्य झांकी भी सजाई जाएगी। श्री अहिंसा एकता ग्रुप समिति द्वारा 10 दिवसीय श्रमण संस्कृति संस्कार शिविर लगाया जा रहा है। यह आयोजन अलवर के ऋषभ देव खंडेलवाल पंचायती मंदिर में समिति अध्यक्ष वंदना जैन के निर्देशन में रविवार को शुरू हुआ। मंत्री डॉक्टर उषा जैन ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि सरला जैन, गुणमाला जैन, सविता जैन, मधु जैन और डॉक्टर अनीता सोनी, अल्पना जैन, नीरू जैन और शीला जैन ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस शिविर में सांगानेर से आए विद्वान नमित जैन और नमन जैन द्वारा जैन धर्म की शिक्षा दी जाएगी। उधर कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उषा जैन द्वारा किया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं।
यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीर ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं नौगावा की, जब थाना पुलिस ने साइबर ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त कर लिए हैं। थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश एवं रामगढ़ वृत्ताधिकारी के नेतृत्व में एंटीवायरस अभियान के तहत कार्रवाई की गई। शनिवार देर शाम शेरपुर गांव में एक खेत में बनी कोठरी में यह शातिर मोबाइल से ठगी कर रहे थे। दोनों आरोपी सोशल मीडिया पर मोबाइलों को सस्ते दामों पर बेचने का विज्ञापन आदि देकर ठगी कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में शेरपुर निवासी तस्लीम आरिफ और मोहम्मद अंसार शामिल हैं। सरिस्का में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जारी आंदोलन शनिवार देर शाम प्रशासन से वार्ता होने के बाद समाप्त हो गया। 31 सूत्रीय मांगों में से कुछ मांगों पर सहमति बन गई है। गौरतलब है कि सरिस्का मुख्यालय पर कुछ दिन से धरना चल रहा था। एसडीएम थाना गाजी पिंकी गुर्जर, मालाखेड़ा एसडीएम, एडिशनल एसपी, पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन और सरिस्का डीएफओ ने यहां पहुंचकर समझाइश की। किसान नेता जयकिशन गुर्जर ने बताया कि कुछ मांगों पर प्रशासन ने आश्वासन दिया है, साथ ही कई मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। उधर इस मौके पर रामकरण गुर्जर, भूपत बाल्यान, पेमाराम, सज्जन प्रजापत और राम कुमार आदि मौजूद रहे। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि आपकी भूमिका, आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपकी भूमिका बहुत अहम है। जब भी आंदोलन हुआ है तो आपने ही जो भी सब कुछ चारों तरफ जो जागृत किया है, तो आपकी मेहरबानी है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, हमारी 31 मांग थी और 31 मांगों में मेन बात छोटी टकराव की स्थिति आती है तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर, क्योंकि जिस आदमी का घर है, आज पलायन नहीं हुआ, वो आदमी अपने घर पे सब कुछ ले जाएगा, वो चारा भी ले जाएगा, वो आने जाने की भी वो होगी, उनके रिश्तेदार भी जाएंगे। तो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो उनको रोक देते हैं, तो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। यही नहीं, और भी जो भी मतलब ऐसी स्थिति है, कोई भी चीज़ भाई, कोई स्कूल में या और कुछ जो व्यवस्था है जो चाहिए मूलभूत सुविधा के लिए, उनमें बाधा जो डालते हैं, ये मेन कारण था टकराव का। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो यहाँ हैं उनको तो छान ढकने के लिए पत्ते भी चाहिए, उनको पानी पीने के लिए चाहिए, भाई वो बोरिंग है या कुछ भी है। तो इन्होंने में जो भी मूलभूत सुविधाएं, जिनमें डीओपो साहब का बिल्कुल स्पष्ट रुख रहा है कि मेरी तरफ से कहीं भी कोई बाधा ऐसी नहीं आएगी। दूसरा जो था, जो 80 से पहले जितने अलॉटमेंट हैं वो आज तक गैर खातदार हैं, बिल्कुल वह शीघ्र होंगे। और हैंड टू हैंड एसडीएम मालेखेड़ा को उन्होंने लिस्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा और उन्होंने की कि मेरी तरफ से कोई रोक नहीं, मैं हाथ बीतती परमिशन दे दूंगा। तो वो भी हमारा फैसला बिल्कुल एक सकारात्मक था। दूसरा ये था भाई, जो विस्थापन हुए हैं, अब वो विस्थापन उनको 15-15 साल हो गए और उनकी आज तक खातेदारी नहीं मिली। ये क्यों? ऐसी स्थिति में कौन विस्थापित होगा? तो उन्होंने भी ये कहा है कि 138 आदमी की तो लिस्ट हमने अभी भेजी हुई है और जल्दी से जल्दी जो बाहर गए हैं, विस्थापन हुए हैं। जो तीसरा जो हमारा था भाई, यहाँ से जो जा रहे हैं 2008 1908 नहीं 2008 का वो उनकी आयु मान के और विस्थापित किए जा रहे हैं। क्यों? 17-18 साल का तो उनके बच्चा हो गया, वो भी आज जवान हो गया। तो इसको आज की एजिटिव वह मान के जब उन्होंने ये कहा है कि अभी हमारी मीटिंग हुई है और मीटिंग में जो पैसा जो भी देते थे उनमें भी बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है और ये समय सीमा जो 2008 थी उससे भी ज़्यादा कोई जो भी वो जो डिसाइड करेंगे आगे उच्च अधिकारियों को हमने भेजा है, तो उसमें भी तब्दील होगा। दवा के पैसे देने के विवाद को लेकर बडला निवासी एक दंपति के साथ मारपीट कर अपशब्द कहे गए। बडला निवासी निर्मला देवी मीणा ने इस गासे के माध्यम से राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया गया कि वे अपने पुत्र कुलदीप को साथ लेकर पति महेश चंद मीणा को दवा दिलाने आई थी।
इसी दौरान राजगढ़ स्थित मेडिकल स्टोर पर आरोपी पहुंचा एवं खुद की दवा के भुगतान के लिए दबाव डालने लगा। इनकार करने पर कपड़े फाड़ दिए एवं जान से मारने की धमकी दी। उधर पुलिस उपाधीक्षक राजगढ़ मामले की जांच कर रहे हैं। दवाई लेने गए थे। कब की बात है? 14 तारीख को। चौथे महीने की। चौथा महीना की। हाँ, फिर वो के बाद में दवाई ली ना, जब इनने तो खरीद ली। हाँ। दवा ले ली इनने। फिर उसके बाद में हेमंत से नहीं आ गया। फिर वो आ गए ना, जब उनने पैसा की खींच दवाई के लिए, अब पैसा दो तुम, या ना मना कर दी। अब हम नहीं दे दवाई के पैसे। फिर वो के बाद में ये लड़ाई दंगे करवा लग गया। अभी मैंने मना करी तो फिर वो तो गाड़ी गुप्ता। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांवों में गत वर्ष ओलावृष्टि से तारा, मीरा और सरसों की फसल नष्ट हो गई थी। वहीं इसका उचित सर्वे नहीं होने और नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने नाराजगी जताई है। खरकड़ा, पथरोड़ा, चौमू, नांगल, बडेर, महाराजपुर, गुर्जरबास और बुर्जबास क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी क्षेत्र में दौरा किया था। साथ ही प्रशासनिक अफसरों को शिकायत की जा चुकी है। क्षेत्र के निवासी इंदर सिंह, जफर खान, मुकेश और विजेंद्र ने बताया कि उन्हें नष्ट फसल का मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जाएगी। सीमावर्ती जैसलमेर क्षेत्र में तनोट माता मंदिर के आसपास इस बार भी पाकिस्तान की ओर से बमबारी की गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हाल ही में हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की ओर से तनोट माता के परिक्षेत्र में बमबारी की गई थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसे वायुमंडल में ही नष्ट कर दिया। कुछ बम इस क्षेत्र में गिरे जो फूटे ही नहीं। निवासी जितेंद्र सिंह, हरि सिंह, पुष्पेंद्र, हादी अली, रहमत और अलाउ खान ने बताया कि तनोट माता रानी की कृपा यहां बनी हुई है। वर्ष 1965 और 71 के युद्ध में भी 3000 से अधिक बम दागे गए थे, लेकिन सभी डिफ्यूज हो गए। साथ ही भारत की जीत हुई थी। यह डिफ्यूज बम और पाकिस्तानी टैंक आज भी जैसलमेर की सीमा पर स्थित तनोट माता के मंदिर पर मौजूद हैं। इसके अलावा मंदिर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान नियमित रूप से पूजा अर्चना और महाआरती करते हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा से गेहूं का चारा आ रहा है। इसके बावजूद स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित किए गए गेहूं के चारे के खरीदार भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। गत वर्ष के मुकाबले इस बार चारे का भाव 100 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। मालाखेड़ा क्षेत्र में अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई शुरू हो गई थी और खेतों में यह कार्य समाप्ति की ओर है। किसान सतीश चौधरी, जगदीश प्रसाद, फूल सिंह, रघुवीर, गणपत सिंह और कमल सिंह के अनुसार चारा किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करता है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप शेखावत को हरियाणा सरकार द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं अलवर जिले के जमालपुर हाउस पर इस उपलक्ष्य में मिठाई वितरित की गई। शेखावत राजस्थान पत्रिका में पत्रकार रहे और जोधपुर एवं अलवर सहित अनेक जगह संपादक के पद पर कार्य कर चुके हैं। झुंझुनू जिले के निवासी प्रदीप शेखावत वर्तमान में हरियाणा सरकार में सूचना आयुक्त के पद पर पदस्थापित है। अब उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। वे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, शिक्षाविद एवं विधिवेत्ता चंपालाल उपाध्याय स्मृति सम्मान सहित अनेक अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। उनके शपथ लेने के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। प्रारंभिक तौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए तथा उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने व उपलब्धि हासिल करने पर वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप शेखावत राजस्थान पत्रिका में संपादक पदों पर विभिन्न जिलों में भी रहे हैं। अलवर में मुख्य रूप से भी रहे। अब वह हरियाणा सरकार में मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें पद गोपनीयता की शपथ भी दिलाई, कार्यभार ग्रहण कराया। इसके साथ ही उनके समर्थक मिलने वाले व रिश्तेदारों में खुशी, उल्लास, उमंग का माहौल है और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार जमालपुर में भी किया गया है। मैं अवधेश सिंह। अलवर का एक ऑटो रिक्शा चालक सैनिकों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाता है। इस तरह वे देश के जाबाजों के लिए अपनी भावना का इजहार कर रहा है। इस चालक का कहना है कि सीमा पर वीर सैनिक हमारी रक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं। ऐसे में वह अपने ऑटो में बैठने के लिए उनसे किराया नहीं लेता है। उसने अपने ऑटो रिक्शा पर यह लिखवा भी रखा है, अनेक सैनिक रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आदि तक जाने के लिए उसके रिक्शे का निःशुल्क उपयोग करते हैं। ये भारतीय फोर्स के लिए फ्री सेवा है, ये मेरे हृदय की आवाज है। तो अच्छा, कोई भी सैनिक आएगा, कोई भी सैनिक आओ अलवर शहर में फ्री, आना जाना सब फ्री। अलवर शहर में फ्री छोड़ फ्री सेवा।
घर हॉस्पिटल, घर और बस अड्डा, रेलवे स्टेशन। अच्छा, घर, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन छोड़ कर आओगे? छोड़ के आएगा। नौगांवा स्थित सीताराम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंडित विकास शर्मा ने बताया कि श्री सीताराम मंदिर में राम, सीता, शिव परिवार और मां दुर्गा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसका शुभारंभ शनिवार को 251 कलशों की भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ था। उधर रविवार को हवन यज्ञ के साथ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। साथ ही भंडारे का आयोजन हुआ। इस दौरान रामस्वरूप शर्मा, मयंक भारद्वाज, अनिल तिवारी, ओम प्रकाश, राहुल, रामअवतार शर्मा, अक्षय शर्मा और मोहित शर्मा आदि उपस्थित रहे। नौगांव नगर पालिका क्षेत्र में कल 251 कलशों की कलश यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भव्य झांकियां सजाई गई थी। इसके पश्चात मंडप प्रवेश हुआ, जिसमें गणपति अंबिका जी की पूजन करते हुए सभी मंडलों की पूजा की गई। इस पूजा में महोत्सव आचार्य पंडित कपिलेश शास्त्री खेलना, गिरिराज शास्त्री जी के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ौदा मेव क्षेत्र में कार पलट गई। इसके चलते 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार तरुण गुप्ता अपनी पत्नी प्रिया गुप्ता और पुत्री श्रिया के साथ दिल्ली से बालाजी जा रहे थे। इसी दौरान रौनपुर के पास टायर फट गया और कार पलट गई। ऐसे में तीनों घायलों को बड़ौदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। पुरुषार्थ फाउंडेशन खैरतल द्वारा रविवार को पुरानी अनाज मंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर लगाया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन करता एवं मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण रहे। उन्होंने आभासी या वर्चुअल दुनिया से दूर रहकर पारिवारिक संस्कारों पर बल दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारतीय सिंधु सभा खैरतल के अध्यक्ष नाथुराम, संरक्षक शिशुपाल और समाज सेवी सुभाष गोयल थे, जबकि अध्यक्षता महावर वैश्य महिला मंडल की अध्यक्ष तृप्ति गुप्ता ने की। साथ ही मंच संचालन राधेश्याम द्वारा किया गया एवं प्रशिक्षक हरिओम सैनी रहे। यह जानकारी पुरुषार्थ फाउंडेशन के संयोजक मुकेश कुमार गुप्ता ने प्रदान की। खैरतल में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक दीपचंद खैरिया और ललित यादव, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी और प्रधान बीपी सुमन आदि मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि खैरतल को चंडीगढ़ बनाने की बात करने वाले अब कहां गए। वहीं जिला बनने के बाद से अब तक खैरतल में मौजूदा सरकार ने मुख्य कार्यालयों के लिए जमीनों का आवंटन नहीं किया है। कोट कासिम क्षेत्र में इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बनाने का काम भी निरस्त कर दिया गया। सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अचानक सीज फायर करने पर भी सवाल उठाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इन्हीं मुद्दों पर विचार रखते हुए आरोप लगाया कि भू माफिया जनता को बड़े सपने दिखाकर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को इसकी जांच करवानी चाहिए। सीज फायर हुआ है, सीज फायर का जो ऐलान होता है वो अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं और मजाकी तौर पर कर रहे हैं कि मैंने उनसे कह दिया है कि ट्रेड करना है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले जो लोग हैं, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं मुझे षड्यंत्र लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस देश की, जो बहुत ज्यादा नजदीक है सरकार से, वो जो अमेरिका में धंधा कर रहे हैं उनको बचाने के लिए तो नहीं हो रहा। ये ऐसे सवाल पैदा होते हैं। इसीलिए अडानी ग्रुप की तरफ तो इशारा नहीं है। मेरा बिल्कुल अडानी ग्रुप, मानी ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो देश का एक तरह से पर्दे से पीछे उस देश को चला रहे हैं। सर आप करें कई और मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा इस मौके पर कि ऐसे लोग इसलिए ये सवाल पैदा होते हैं। इसीलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि तुरंत टर्की और अजरबैजान का बायकॉट हो रहा है। देखिए ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है। ऐतिहासिक कार्य है, पूरी सेना को सलूट है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकाली है और अब हम जय हिंद यात्राएं निकाल रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी 26 तारीख को बड़ी जय हिंद यात्रा सैनिकों के सम्मान के लिए बाड़मेर के अंदर निकाल रहे हैं।
खैरतल स्थित ईपी स्कूल में निशुल्क करियर काउंसलिंग सेमिनार सप्ताह की शुरुआत हुई। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न करियर विकल्पों के प्रति जागरूक करना और उनके भविष्य को सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। निदेशक आजाद चौधरी ने बताया कि सप्ताह के दौरान विभिन्न विषय विशेषज्ञ और अनुभवी काउंसलर विद्यार्थियों को विस्तृत जानकारी देंगे। छात्रों को उनकी रुचि, कौशल और मूल्यों के अनुरूप उपयुक्त करियर विकल्प चुनने में मदद की जाएगी। उधर प्रधानाचार्य आचार्य राजेश कुमार ने कहा कि यह सेमिनार सप्ताह छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रतिवर्ष ईपी स्कूल इस प्रकार का आयोजन करता है। साथ ही आईआईटी, नीट, सीए और सीयूईटी जैसे बड़े एग्जाम में बच्चों की काउंसलिंग कर सुखद परिणाम प्राप्त किए गए हैं। अलवर के 60 फुट रोड स्थित हरपाल सिंह कृषि फार्म के पास मेडिकल शिविर लगाया गया है। गैल इंडिया लिमिटेड की ओर से लगाए गए शिविर का आगाज भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने किया। यहां दवाएं भी निशुल्क दी गई, साथ ही आंखों की भी निशुल्क जांच की गई। इस दौरान करीब 250 मरीजों ने लाभ उठाया। मैडम, जिन मरीजों को बीपी और शुगर ज्यादा रहता है उनके लिए क्या सलाह है? उसके लिए सलाह है कि एक तो नियमित रूप से व्यायाम करें, नमक कम खाएं, खाने पीने में सावधानी बरतें और ये बाजार के सामान से परहेज रखें। मैडम, आज इंडिया गेल की ओर से आज जो मेडिकल कैंप लगाया गया, आप बता रही है, क्या कहना चाहिए? अच्छा है, गरीब मरीजों की सेवा हो जाती है इस बहाने से। मैं DYW से हूँ, मेरा नाम रवांशी है और हम लोग इसी तरह के कैंप लगाते रहते हैं जो हमारे हेल्थ केयर कैंप। साथ में हेल्थ केयर के साथ साथ हम लोग अपना बच्चों की शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि छोटे बच्चे हैं, हमारी बालिकाएं हैं जो पढ़ नहीं लिख पाती हैं, स्कूल नहीं जा पाती हैं, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन देते हैं हम लोग, बेसिक शिक्षा जो एक उनको दिनचर्या में करने में ज़रूरत होती है। और साथ में महिलाएं जो कुछ कमा नहीं पा रही हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, उनको हम कुछ ट्रेनिंग दिलवाते हैं, जैसे कि अचार डलवाने की, सिलाई बुलाई की मशीन की, ये सब काम भी हम लोग करते हैं। साथ ही साथ इन सब आज ये निःशुल्क जो कैंप लगाया गया है गैल इंडिया की ओर से, इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका विष्णु जी की और हमारे पार्षद जी की रही है। और इस कार्यक्रम का आयोजक बहन जी का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत पहले कमलेश जी हैं, ये बहुत पहले डिमांशी जी बहुत पहले से लगे हुए, पूरा स्टाफ और डॉक्टर अपने मैडम जो हर कार्यक्रम सब अनीता गुप्ता जी हर कार्यक्रम आगे रहती हैं और डॉक्टर साहब हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इसे कार्यक्रम के माध्यम से कि ऐसे कैंप आप लगाते हो ये हर जगह लगाइए और गरीब लोगों को जो सक्षम नहीं है उनको आप सेवा दे रहे हैं गैल इंडिया की ओर से। आप लोग आते हो, ये कार्यक्रम करते हो और गरीब लोगों का समाधान जो बेचारे नहीं कर पा रहे, सेवा नहीं देते, हॉस्टल नहीं जा पाते, उनको आप सेवा देते हैं। आप बहुत सराहनीयपूर्ण काम करें भारत के लिए और ये काम आप गांव जाके और करें, गांव में, और जहां भी जरूरत हमारी हो, हमारे पार्षदों की हो और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की जरूरत हो तो आपके साथ खड़ा रहेगा और ऐसे कार्यक्रम में आप आगे हो, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर शहर में सोमवार को मुख्यमंत्री के 1 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने तैयारियां की हैं। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा एवं पूर्व पार्षद शिव अग्रवाल के अनुसार सिलीसेट से पानी को बोरिंग के माध्यम से अलवर में लाया जाएगा। इसके अलावा ERCP योजना का लाभ भी अलवर की जनता को मिलेगा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। सीएम अलवर दौरे में सिलीसेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। भाजपा नेताओं के अनुसार शहर विधायक एवं मंत्री संजय शर्मा सहित सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव विकास पर पूरा जोर दे रहे हैं। साथ ही आगामी समय में पानी की समस्या नहीं रहेगी। सर, पानी की काफ़ी गंभीर समस्या है। 60 फुट के आसपास के एरिया में आप टैंकरों की सप्लाई करते हैं, गर्मियों में लोगों को घर घर पानी पहुंचाते हैं जहां पानी की समस्या है। अब जब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और सिलीसेट में बोरिंग हो रही हैं, आपको लगता है कि पानी की समस्या का संपूर्ण समाधान होगा और लोगों को पानी मिलेगा? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, हमारे जो लाडले विधायक हैं संजय शर्मा जी, उनने बहुत सिस्टम तरीके से उन्हें पूरा बजट ही पानी के लिए दिया है और शहर के अंदर जो भी बजट मिला उनको पानी की बोरिंगें करवाई, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। उससे भी शहर में वो स्थिति नहीं जो पिछली साल थी। आज स्थिति इतनी है कि भाई लोगों को मिल रहा है पानी लेकिन थोड़ा कम मिल रहा है, भाई इतना ही है। और जल ही जीवन है। सबसे पहले पानी की समस्या का निराकरण करेगी बीजेपी सरकार, उसके बाद ही और आगे काम है, क्योंकि जल जरूरी है आदमी को, उसके बाद ही सब कुछ। सर, पूर्व विधायक है बनवारी लाल सिंगल, उन्होंने जिस तरह से अलवर शहर में टंकियां बहुत बनवाई थी लेकिन टंकियों में अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है। तो टंकियां तो हैं
लेकिन जैसे ही सिलीसेड का पानी अलवर आएगा तो टंकियाँ भरेंगी और घरों में प्रेशर के साथ पानी पहुंचेगा और पानी भी पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा। आपको लगता है कि जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी? और हमारी योजना बहुत बड़ी थी कि भाई टंकी बनवाए, सारी शहर में लाइन गिरवाएं, लेकिन खुदा ना खास्ता हमारी सरकार नहीं आई उस टाइम। अगर सरकार आती तो उस टाइम कार्यक्रम पूरा कंप्लीट हो जाता। आज जो समस्या है तो 6 महीने बाद मिलेगा सबको पानी, आज ही मिल जाता पानी। अलवर में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस सोमवार को विरोध प्रदर्शन करेगी। इस संबंध में मौजपुर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पानी की समस्या पर चर्चा करेगा। यदि मुलाकात नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी काले झंडे दिखाकर विरोध जताएगी। मिश्रा के अनुसार एसपी और कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा गया है। उन्होंने यदि समय नहीं दिया तो मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और आज आप सबको जो तकलीफ देने की वजह है वो ये है कि अलवर ज़िले में जिस तरीके से इस भीषण गर्मी के मौसम में पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है, तबाही मची हुई है, और राजस्थान की सरकार जो अपने आप को डबल इंजन सरकार कहती है वो मूक दर्शक बनकर के उसको देख रही है। जबकि अलवर में माननीय शहर विधायक संजय शर्मा जी मंत्री हैं और हमारे सांसद माननीय भूपेंद्र यादव जी केंद्र में बड़े मंत्री हैं और रोज बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज से 1.5 साल पहले जब सरकार चेंज हुई उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी स्वयं अलवर आए थे और बड़ौदा मेयर में उन्होंने ERCP का शिलान्यास किया था। और उस शिलान्यास के बाद आज तक अलवर जिले में कहीं भी, अलवर शहर में, रामगढ़ में, रामगढ़ विधानसभा बड़ौदा में हुई, राजगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ में, बहरोड में, बांसुर में, तिजारा में, मुंडावर में, थाना गाजी में, पूरे अलवर जिले की 11 की 11 विधानसभाओं में पानी की जो त्राहिमाम हो रही है उसका कोई समाधान इन्होंने नहीं किया। यहाँ साफा बंधवा के गए थे खुदा के मुख्यमंत्री जी और ये कह के गए कि मैं पानी की समस्या दूर कर दूंगा। एक बाल्टी भी पानी हो अगर अलवर जिले में कहीं लाए हो किसी विधानसभा में तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पता है। उसी संदर्भ में जिस तरीके से अलवर शहर के 65 वार्डों में पानी की त्राहिमाम हो रही है, रोज धरने प्रदर्शन आम जनता कर रही है, कभी कलेक्ट्रेट पे धरने दे रही है, कभी PHCD के दफ्तर में दे रही है, कभी मंत्री जी के घर पे जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप सब लोगों को तकलीफ देने की वजह यह है कि इसी संदर्भ में कल माननीय मुख्यमंत्री जी अलवर पधार रहे हैं, हमने उनसे मिलने का समय मांगा है। ठीक, हमें अगर मुख्यमंत्री जी मिलने का समय दे देंगे तो हम अलवर जिले की जनता की पानी की समस्या से उनको अवगत कराएंगे और उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलवर की जनता के लिए ज्ञापन देंगे। और अगर हमें समय नहीं मिलता है तो कल हम मुख्यमंत्री जी आएंगे, उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनको काले झंडे दिखाएंगे। हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को इस मामले में पत्र लिख दिया है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिख दिया है और उनसे कहा है हमें माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का आप समय दिलाओ। अगर वो समय हमें दिलाएंगे तो हमारा एक डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का मिलेगा और अलवर जिले की, अलवर शहर की जनता की पानी की समस्या के समाधान के लिए उनसे निवेदन करेंगे। और क्या क्या मांग रहेंगी इस पूरे अभी इस टाइम तो सबसे मेन जो मांग है वो पानी की है। पहले पानी की समस्या का समाधान करें क्योंकि ERCP का स्वयं मुख्यमंत्री जी 1.5 साल पहले यहाँ शिलान्यास बड़ौदा में कर गए। बड़ौदा में कस्बे में पुष्पेंद्र मोटर्स पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मनोज कुमार नरूका ने बताया कि पुष्पेंद्र फाउंडेशन और जीवन धारा ब्लड बैंक ने समाजसेवी पुष्पेंद्र सिंह नरूका की चतुर्थ पुण्यतिथि पर शिविर का आयोजन किया। साथ ही प्रत्येक रक्तदाता को सम्मान स्वरूप प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। इसी दौरान भीषण गर्मी को देखते हुए मीठे पानी और ठंडाई की प्याऊ भी लगाई गई। इस अवसर पर सरपंच गजेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह नरूका, अशोक बना, मनोज नरूका और जय नरूका आदि मौजूद रहे। और चलते चलते हम एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। तेईस करोड़ के सिलीसेड पेयजल प्रोजेक्ट का सीएम करेंगे शुभारंभ। 19 मई को अलवर का करेंगे दौरा। फॉरेस्ट नाकों के निरीक्षण में मिली खामियां तो वन मंत्री संजय शर्मा ने लगाई फटकार। देर रात सरिस्का क्षेत्र में की चेकिंग।
दो समुदायों में खूनी संघर्ष में कई ग्रामीण हुए घायल, दादर गांव में तैनात किया पुलिस जाब्ता। और पूर्व राज परिवार के भूमि विवाद में जितेंद्र सिंह की याचिका कोर्ट ने की खारिज, 19 साल तक चला मुकदमा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।